सारंगगढ़ में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जहां किचन में ही क्लास लग रही है। दो दो क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ने को मजबूर हैं और ये सब कुछ लंबे समय से चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किचन में क्लास, अतिरिक्त कमरे में भविष्य, जर्जर दीवारें, कबाड़ होती बिल्डिंग, गिरता छत और हादसे को न्योता देती इमारत। यही है सारंगगढ़ से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर चुरैली की प्राथमिक शाला। इस स्कूल में अब बच्चों को पढ़ाना खतरे से खाली नहीं। 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। भवन अब टूट चुका है तो बच्चों को पास में ही बने किचन और अतिरिक्त कमरे में पढ़ाया जा रहा है। किचन में 3 क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं तो कमरे में 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम चुरेला में हम मौजूद हैं, जहां शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी पोल खुल रही है। बच्चे आज भी पढ़ने के लिए किचन के रूम में या तो फिर अतिरिक्त कमरे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं और यहाँ जो जिला प्रशासन या फिर जो लोग हैं, शिक्षा विभाग है, वो गहरी निद्रा में सोए हैं। तो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं शासकीय प्राथमिक शाला चुरेला है और यहाँ बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। ये कोई स्कूल भवन नहीं है, ये एक अतिरिक्त कमरा है और अतिरिक्त कमरे में एक अतिरिक्त कमरा और एक किचन है। किचन पे और अतिरिक्त कमरे में बैठकर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर। लोग शिकायत कर थक चुके हैं, हर चौखट पर गुहार लगाई लेकिन उनके बच्चों के भविष्य की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि अब तो बच्चे भी स्कूल आना बंद करने लगे हैं, लिहाजा जल्द ही नया भवन बनाया जाए। हमारे गांव हर 15 साल से पहले से जर्जर स्थिति में रही से हमन स्कूल हर जर्जर स्थिति में रही से जिला हमन प्रशासन से आवेदन लगान आज भी पूरा नहीं हो पाए है और आप मन के माध्यम से हम प्रशासन तक पहुंचाना चाहत हन कि हमन एक अतिरिक्त कमरा और किचन के कमरा में पढ़ाए बर लइका मन मजबूर हन और स्कूल के जर्जर स्थिति देखते हुए हमन अपन मन के लइका ला स्कूल नहीं भेज पातन कि ताकि गृही का कुछ हो सकत है करके डर से हमारे लइका मन नहीं पढ़ पाते और अतिरिक्त कमरा और किचन कमरा में पढ़ाए बर हमन मजबूर हैं। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों के बैठने की उचित व्यवस्था कराना हमारी प्राथमिकता है। नए भवन और मरम्मत के लिए सूची भेज दी गई है। आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू किया जाएगा। अभी DPI से एक जानकारी मंगाया गया है, इसमें जीर्णोद्धार योग्य भवन और डिसमेंटल योग्य भवन की सूची मंगाई गई है। हमने आदरणीय DO कार्यालय को हमने लेटर लिखा हुआ है और DO कार्यालय के माध्यम से उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो संभवतः वित्त आचार लगा हुआ है, इसके बाद ऐसा मान सकते हैं कि संभवतः वो राशि जारी हो जाएगी। तो मैंने सभी समन्वयक की बैठक लेके जो भी जीर्णोद्धार योग्य स्कूल है या डिसमेंटल योग्य स्कूल है तो पूरे ब्लॉक से मैंने जानकारी मंगाया है। तो समन्वयक के माध्यम से जो जानकारी आया है उसको मैंने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मैंने फॉरवर्ड किया है। फिलहाल तो अधिकारियों के पास आचार संहिता का बहाना है जिससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यही है कि वर्षों से बच्चे ऐसे ही पढ़ने को मजबूर हैं तो फिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। क्या इस बार उम्मीद करेंगे कि बच्चों को जल्द ही नया भवन मिलेगा जहां वो सुकून और सुविधाओं के बीच बैठकर अपने सपनों को बुन सकेंगे, या फिर यूं ही पढ़ाई के नाम पर सिर्फ उनके साथ मजाक होता रहेगा।